किसान भाइयों आज बात करने वाले हैं मटर की फसल के बारे में। जो भी किसान भाई आज मटर की खेती करते हैं और उन किसान भाइयों को आज मैं ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप किसान भाई मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल बढ़ा सकते हैं। यदि आप किसान भाई मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल बढ़ा लेते हैं तो आप किसान भाइयों का उत्पादन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आज के समय पर 10% किसान भाई ऐसे हैं जो कि उनको पता है कि मटर की खेती में कौन कौन सा खाद डाला जाता है और कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। और वही किसान भाई जो कि आज के समय पर मटर की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। तो आप किसान भाई भी एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप किसान भाइयों को यह वीडियो जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी बताने वाला हूँ तो वह जानकारी अच्छे से नहीं ले पाएंगे और फिर आप किसान भाई मटर की खेती से एक अच्छा उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनको जो कि नॉलेज जानकारी नहीं है कि मटर की खेती में कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। तो आप किसान भाइयों को मैं इस वीडियो में थोड़े बहुत खाद के बारे में भी बताने वाला हूँ और आप किसान भाइयों को दो ऐसी दवाएं बताने वाला हूँ जिनको आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप मटर की फसल में समय के अनुसार जो कि खाद भी डालते हैं और स्प्रे भी करते हैं तभी जाकर एक आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं मटर की खेती से। और आप किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आप किसान भाई जब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और मैं आप सभी को बताता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन से खाद डाला जाता है और कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे किया जाता है। उन सभी के बारे में आप किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से A to Z जानकारी देखने को मिल जाती है। और अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप मटर की बुआई कर देते हैं और आपकी मटर की फसल जब 30 से 35 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि पहला पानी लगा सकते हैं। और पहला पानी के साथ किसान भाइयों आप यूरिया डाल सकते हैं और यूरिया के साथ आप किसान भाई जो कि माइक्रोराइजा जो कि उस फर्टिलाइजर को डाल सकते हैं, जिससे कि मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए तो आप किसान भाई उन खादों को डाल सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों की मटर की फसल में जो कि उगटा रोग है, मटर के पौधे सूख रहे हैं, तो उस समय पर आप किसान भाई जो कि यूपीएल का साफ फंगिसाइड को डाल सकते हैं, तो उसके लिए वह रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। और उसके बाद जैसे कि आपकी मटर की फसल में जो कि कीट लगा हुआ है, पौधों में कीड़े हैं, तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो 50% एसपी फॉर्मुलेशन में आता है, तो आप उस कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जो कि उस कीटनाशक को भी ले सकते हैं, जिससे कि जो मटर के पौधों में जो कीट लगा हुआ है तो वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उनके लिए तो आप किसान भाई जैसे कि उन खादों को डाल सकते हैं जब आपकी मटर की फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय पर डाल सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि आप किसान भाई मटर की फसल में जो कि दूसरा पानी कब लगाए और दूसरा खाद कब डाले। जब आप किसान भाइयों की मटर की फसल जब 45 से 50 दिन की हो जाती है तो उस समय पर आप डाल सकते हैं। जैसे कि मटर की फसल में जब फूटाव होना शुरू हो जाता है और मटर की फसल में जब कुछ फूल आए तो उस समय पर आप मटर की फसल में जो कि पानी लगा सकते हैं और थोड़ा बहुत यूरिया डाल के या फिर उसके साथ में माइक्रोराइजा जैसे फर्टिलाइजर को डालकर आप पानी पिला सकते हैं, जिससे कि आपकी मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी आएंगे और मटर के पौधे अच्छे से फूटाव और ग्रोथ करेंगे, जिससे कि आप किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो आप किसान भाई दूसरा पानी उस अवस्था में लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं जैसे कि दो ऐसी कौन कौन सी जो कि मैं बेस्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं जिनको आप इस्तेमाल करके मटर की खेती से ज़्यादा फल फूल पा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल यदि आपकी मटर की फसल में आएंगे तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो वह ऐसे कौन सी जो कि दवाएं हैं, तो किसान भाइयों आप उसके लिए ले सकते हैं जो कि क्लिनिक शैम्पू आपको जो कि मार्केटों में देखने को मिल जाएगी, जिससे कि जो कि सिर के बाल धोए जाते हैं। क्योंकि आज के समय पर जो कि क्लिनिक शैम्पू के बारे में जो कि 10% किसान भाइयों को भी पता नहीं है कि शैम्पू का रिजल्ट अपनी फसलों में किस तरीके से मिलता है, कि अपनी फसलों में शैम्पू को इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यदि आप किसान भाई जो कि एक बार शैम्पू का इस्तेमाल अपनी मटर की फसल में कर लेते हैं समय के अनुसार, तो आपकी मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे। और आप किसान भाइयों को किस समय पर जो कि मटर की फसल में जो कि क्लिनिक शैम्पू का स्प्रे करना चाहिए, जब आप किसान भाइयों की मटर की फसल में
कुछ फूल दिखाई दे तो उस समय पर ही आप किसान भाइयों को जो कि क्लिनिक शैम्पू का स्प्रे करना चाहिए। और क्लिनिक शैम्पू के जो कि डोज की बात की जाए तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो उसमें आपको जो कि 5 पुड़िया मिला लेना है। आप किसान भाइयों को 1-1 रुपये की जो कि पुड़िया देखने को मिल जाती हैं, तो आप किसान भाइयों को 5 पुड़िया मिलाकर आपको जो कि मटर की फसल में स्प्रे कर देना है। जब आप किसान भाई मटर की फसल में स्प्रे करेंगे तो आपकी मटर की फसल में जो भी हल्के फुल्के कीट हैं तो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, अच्छे से साफ़ सुथरी हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार के जो कि हल्के फुल्के कीट देखने को नहीं मिलेंगे। और आपकी मटर की फसल में दिनों दिन जो कि स्प्रे करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फलियाँ आएगी, जिससे कि आप किसान भाइयों का उत्पादन बढ़ जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों शैम्पू का स्प्रे करने से आप किसान भाइयों की जो कि फसलों में किसी भी प्रकार के जो कीट रहते हैं हल्के फुल्के, तो अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं और उसमें किसी भी प्रकार के जो कि कीड़े नहीं लगते हैं, जिससे कि आपकी मटर की फसल अच्छे से बढ़वार भी करती हैं और उसके साथ साथ आपकी मटर की फसल में जैसे कि फुटाव भी देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए तो आप किसान भाई जैसे कि क्लिनिक शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि क्लिनिक शैम्पू का स्प्रे करने के बाद बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि हम इस क्लिनिक शैम्पू का स्प्रे नहीं करेंगे, तो आप किसान भाई जो कि दूसरा जो कि उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, जैसे कि देसी दारू। देसी दारू को किसान भाई सभी इस्तेमाल करते हैं और देसी दारू के बारे में जानते भी हैं, क्योंकि किसान भाइयों देसी दारू में एक ऐसा जो कि अल्कोहल देखने को मिलता है, जिससे कि आप किसान भाइयों की फसलों में जितने भी प्रकार के हल्के फुल्के कीट है तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे। क्योंकि आज के समय पर जितने भी किसान भाई जो कि देसी दारू के बारे में जानते हैं और जिन किसान भाइयों ने अपनी फसलों में जो कि देसी दारू का इस्तेमाल किया है और स्प्रे किए हैं, तो उन किसान भाइयों को बहुत अच्छे प्रकार से जो कि रिजल्ट भी मिला होगा और आज के समय पर जो कि अपनी फसलों में स्प्रे भी कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे प्रकार से जो कि उत्पादन भी ले रहे हैं। तो आप किसान भाइयों को जैसे कि देसी दारू का स्प्रे किस तरीके से करना है, तो अब बात करते हैं किसान भाइयों, जैसे कि आप देसी दारू का परफेक्ट डोज किस प्रकार से मिला सकते हैं। जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो उसमें आप किसान भाइयों को 90 ml डालना है और आपको जैसे कि मटर की फसल में स्प्रे कर देना है। मटर की फसल में स्प्रे तभी करना है जब आपकी मटर की फसल में जब आपको थोड़े बहुत जो कि फूल दिखाई दे पौधों में, तो उस समय पर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी मटर की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे और किसी भी प्रकार के जो कि हल्के फुल्के कीट है तो अच्छे से कंट्रोल हो जाएंगे और आपकी मटर की फसल अच्छे से क्लीन हो जाएगी, उनमें किसी भी प्रकार के जो कि कीट नहीं लगेंगे और आप किसान भाई जो कि एक अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय पर जो कि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं है कि देसी दारू का परफेक्ट डोज क्या है, तो मैंने आप किसान भाइयों को परफेक्ट डोज भी बता दिए हैं और आप किसान भाई देसी दारू को किसी भी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों इस प्रकार से मैंने आपको 2 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता दिए हैं और थोड़े बहुत खाद के बारे में भी बता दिए हैं। और आप किसान भाइयों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई वीडियो इस समय पर मिलती रहे और आप उन वीडियो को देखकर अच्छे से जो कि अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और आप किसान भाइयों का कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाइयों।